सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर विच इज कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, सो कॉनिक सेक्शंस में हमें क्या पढ़ना है कि आपके जितने भी पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है ना, हाइपरबोला है, इन सभी को हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो कोण होता है कोई भी, उसका सेक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी एक लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, सो इस वर्टिकल लाइन के थ्रू अगर हम एक लाइन और लेते हैं जो कि ये है। ठीक है, सो अगर हम इस लाइन को, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका एक कुछ एंगल हो गया, दिस इज मतलब ये आपकी वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन से इस लाइन का आपका एंगल है अल्फा। सो अगर हम इस लाइन अल्फा को आपके इस लाइन जो है हमारी है ना एल, ये जो लाइन है अगर हमारी एल है, सो इस लाइन को अगर हम आपकी जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर हम एल के थ्रू, मतलब एल को एक्सिस मानकर अगर हम इस आपकी एल वाली लाइन को अगर रोटेट करें, ठीक है, तो इसी पॉइंट पर रखते हुए अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तरह का कोण मिलेगा। ठीक है, सो कैसा कोण मिलेगा कि समथिंग इस तरीके का कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा और इसी तरीके का इधर, मतलब कि ये तो हो गया आपका एक्सिस। ठीक है, विच इज ये जो लाइन है आपकी ये एक्सिस हो गई और ये जो हमारी लाइन थी एम है ना, ये हमारी लाइन है एम। सो अगर हम इस एम लाइन को रोटेट करेंगे है ना, अगर हम इसको एक्सिस मानकर इस पॉइंट के थ्रू अगर हम रोटेट करेंगे आपकी एम लाइन को, तो हमें ये ऐसा कुछ सेक्शन मिलेगा। सो ये जो लाइन है एम वाली है ना, ये जो लाइन है आपकी एम वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलेंगे, जनरेटर है ना, क्योंकि इसी लाइन के आपके इस कोनिक सेक्शन जो बना है, इसी लाइन ने आपके इस कोनिक सेक्शन को जनरेट किया है। सो दैट्स व्हाई है ना, हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, जनरेटर। और दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एक्सिस है ना, मतलब इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के अबाउट में आपका कोनिक सेक्शन डेवलप हुआ है। और ये जो पॉइंट है, यानी कि जहां पर आपका लाइन है और आपका जो एक्सिस है ये मीट होते हैं, इसे हम बोल रहे हैं, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है इसे हम बोलते हैं आपका वर्टेक्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर वर्टेक्स। और ये जो अपर कोन है ना, ये जो अपर पार्ट है आपका कोन का, इसे हम बोलते हैं अपर नेप, अपर नेप, एंड दिस इज योर लोअर नेप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो था आपका एंगल अल्फा था, यानी कि एक्सिस से आपके जो लाइन है इसका एंगल अल्फा, यानी कि जनरेटर का आपके एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है अल्फा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर कोन है ना, मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से कोनिक सेक्शन हो गया जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका अपर नेप, एक है आपका लोअर नेप। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कोनिक सेक्शन। अब अगर हमें, अगर आपका फाइंड करना है, जैसे कि हमने जैसे कि अभी बात की थी कि हमें सर्कल है ना, इलिप्स, अगर हम आपके सर्कल, इलिप्स और आपका हाइपरबोला, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका हम पैराबोला, तो ये सब चीजें जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपके कोनिक सेक्शन आए हैं, अपर कोन एंड लोअर, जो अपर नेप एंड लोअर नेप जो सेक्शन है, इन सेक्शन को अगर हम काटेंगे, ठीक है, काटेंगे किन की मदद से, एक प्लेन की मदद से। यानी कि अगर हम इन सेक्शंस को काटेंगे, ठीक है, होगा कि हमें यहाँ पर आपका वीडियो ब्लर है। ओके, सो वेट फॉर 2 मिनट है ना, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो। कैमरा साफ करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कर रहे हैं। ओके, अब विजिबल है वीडियो। यस सर। ओके, ठीक है, सो अभी हमने बात की थी कि अगर हमें आपके इसी कोनिक सेक्शन से हमें सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला अगर चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे कि आपका जो ये कोन है, ठीक है, ये जो आपका नेप है,
अपर नेप एंड लोअर नेप, इन्हें अगर हम किसी प्लेन के थ्रू कट करेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये नेप है, अगर हम इसको, ठीक है, ये पार्ट अगर हमने बनाया, सो ये क्या हो गया आपका अपर नेप। सो अगर हम इस अपर नेप को यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, अगर हमने कोई वापिस अटक रहा, सर वीडियो क्लियर है लेकिन अटक रही है। वीडियो क्लियर है, बार-बार अटकती। ओके, सो वीडियो एंड वॉइस दोनों अटक रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ये नेटवर्क की इशू है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना। यस सर। सर अब क्लियर है वीडियो। ओके, ठीक है। सो ये जो हमारा पार्ट है ना, सो अगर हम इस कोनिक सेक्शन को, ये जो हमारा कोन है, इसे अगर हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तरह से सर्कल मिलेगा, है ना। आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम इस सेक्शन को यहाँ से कट करेंगे तो हमें जो है एक तरह से सर्कल, जो सरफेस कट होगा वो एक तरह से सर्कल मिलेगा, इतना हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से, यस सर। है ना। सो इसी तरीके से हम क्या है कि अगर ये जो आपके कोनिक सेक्शंस होंगे ना, ये जो कोनिक सेक्शन है आपका, इस कोनिक सेक्शन को अगर हम डिफरेंट एंगल से कट करेंगे, ठीक है, यानी कि अभी हमने इसे हॉरिजॉन्टली कट किया, अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, सो अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तब हमें क्या मिलेगा, एक तरह से इलिप्स मिलेगा। सो इसी तरीके से हम आपके इस प्लेन को, यानी कि जिस प्लेन से हम आपके कोनिक सेक्शन को कट कर रहे हैं, उसके एंगल्स को अगर हम जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे, उस तरीके से हमें आपके सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला मिलते जाएंगे। तो इनकी अपनी अपनी कंडीशंस है। सो वो कंडीशंस क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो आपका एंगल है अल्फा है, ठीक है, ये जो आपका एंगल है अल्फा है, और हमने जो आपका ये जो प्लेन है, ये जो आपका कोनिक सेक्शन है, इस कोनिक सेक्शन को हमने जिस प्लेन से कट किया है, मान लीजिए हमने इस प्लेन से कट किया है, ठीक है, सो ये तो एंगल हो गया आपका अल्फा, है ना, लेकिन इस कोनिक सेक्शन ने आपके एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है इसे हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर दो एंगल हो रहे हैं, दोनों ही वर्टिकल एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल है आपका जो आपका जनरेटर था, जनरेटर का एक्सिस के साथ में एंगल है अल्फा, और आपका जो कोन है, कोन का आपके एक्सिस के साथ में एंगल है आपका बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार और देखिए कि अगर ये आपका कोन है, ठीक है, दिस इज अवर कोन। सो इस कोन को हम क्या कर रहे हैं, ये होता आपका सेंटर लाइन, ठीक है, दिस इज योर सेंटर लाइन, और इसको अगर हम किसी प्लेन से कट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है जिससे हमें इसे कट किया है, ठीक है, यानी कि, तो अब ये जो प्लेन कट किया है, यानी कि इसे आप ऐसा मानिए कि ये बिल्कुल एक प्लेन पेपर है जिससे हमने आपके इस सेक्शन को कट किया है। सो ये जो एंगल है ये था हमारा अल्फा, ठीक है, यानी कि जनरेटर का आपके एक्सिस के साथ में एंगल है अल्फा, और ये जो प्लेन से हमने आपके कट किया है, और ये जो प्लेन ने आपके वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, इसे बोलते हैं हम बीटा, ठीक है। सो ये आपका अल्फा एंगल हो गया, ये आपका बीटा एंगल हो गया। सो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपका जो बीटा है, ठीक है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब ये जो बीटा है अगर ये आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि ये आपके जो कोन है, इस कोन को 90 डिग्री पर कट करता है, ठीक है, अगर आपके इस कोन को अगर ये 90 डिग्री पर इस तरीके से कट करेगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो हमें क्या मिलेगा, इफ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन हमें आपका सर्कल मिलेगा, है ना, जो सरफेस एरिया मिलेगा क्रॉस सेक्शन वाला, वो क्या होगा, सर्कल मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपका अल्फा इज ग्रेट, मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर ये जो केस होगा, इस केस में जो आपका सेक्शन मिलेगा हमें, वो मिलेगा आपका इलिप्स, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि ये अल्फा एंड ये बीटा अगर दोनों सेम एंगल होंगे, तब फिर हमें मिलेगा आपका पैराबोला, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका जो है बीटा है वो 0 से ग्रेटर है और आपके अल्फा से कम है,
यानी कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये जब कंडीशन होगी तब हमें आपका जो सरफेस मिलेगा, क्रॉस सेक्शन मिलेगा, वो मिलेगा आपका हाइपरबोला। ठीक है, सो ये कुछ आपके प्लेन के और आपके जनरेटर के एंगल की, अल्फा एंड बीटा के एंगल्स की, कि जब जब हमें ये एंगल्स मिलेंगे तब तक हमें ये सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, सो इलिप्स, सर्कल, पैराबोला एंड हाइपरबोला इस तरीके से हमें मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ओके, ग्रेट। ठीक है, सो अब सबसे पहली चीज क्या है हमारी? सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल को समझते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका ये स्पेस है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक स्पेस है, ठीक है, सो इसके अंदर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ पॉइंट्स है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि अगर हमने मान लीजिए डिस्टेंस, अगर कोई भी डिस्टेंस हमने मान ली कि आपकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो अगर हम इसी तरीके के 1 डिस्टेंस पर ही पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते रहें, ठीक है, यानी कि सभी पॉइंट्स को उस गिवन एरिया में इस पॉइंट से जितने भी स्पेस में इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सबको मिला दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? सर्कल। यू गॉट माय पॉइंट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर, एंड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम उन सभी को मिला दें तो हमारा जो बनेगा, है ना, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? हमारी सर्कल। तो जो हम जानते हैं आपका कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन होती है 0 0, यानी कि अगर हम इस 0 0 पॉइंट को अगर सेंटर माने, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, सो एक्स एंड वाई एक्सिस पर अगर हम आपके ओरिजिन को सेंटर माने और इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा आपका? सर्कल। और इसी तरीके से आपका एक और सर्कल कौन सा हो सकता है कि ये आपका सेंटर है 0 0, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, सो ये एक सेंटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस सेंटर की अपनी लोकेशन होगी, है ना, तो इस सेंटर के अपनी लोकेशन होगी और इसके जो पॉइंट्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है, इन सभी पॉइंट्स की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है ना, तो इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट्स की डिस्टेंस तो इक्वल है, यानी कि इस सर्कल की रेडियस तो इक्वल है सभी पॉइंट्स के लिए ना, सर्कल की रेडियस r होगी, सो वो तो इक्वल है, लेकिन इन पॉइंट्स की जो लोकेशन है सभी पॉइंट्स की लोकेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका जो C पॉइंट है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर की जो पॉइंट की लोकेशन है वो हमने मान ली H एंड K, एंड ये जो आपके, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, सेंटर जो पॉइंट है आपका फिक्स्ड है, और ये जो पॉइंट्स है इन सभी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, सो इन पॉइंट्स की लोकेशन को हमने P नाम दिया, और ये है आपके x एंड y, यानी कि x एंड y आपकी वैल्यूज हो गई इन पॉइंट्स की, और ये आपके पॉइंट हो गए C एंड K। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, सो इसी चीज को हम थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि अगर हमने आपका कोई भी सर्कल है ना, तो ये आपका कोई भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका एक सर्कल है। सो इस सर्कल का अपना सेंटर है विच इज पॉइंट सी, उसकी लोकेशन है एच एंड के, और ये आपका कोई पॉइंट है पी, इसकी जो लोकेशन है एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये हो गई आपकी रेडियस। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिस इज अवर ओरिजिन, तो अगर हम C एंड P को अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ से हम एक, अगर ये पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींचे, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? एक ट्रायंगल बन गया CP, और इस पॉइंट को अगर हम Q नाम दे दें, ठीक है, सो अगर हम इस ट्रायंगल को अगर थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाएं यहाँ पर, ठीक है, तो ये है पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट है आपका Q, एंड ये पॉइंट है आपका P। सो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है, इस पॉइंट C है आपका H एंड K,
एंड ये जो है आपका x एंड y। सो ये क्या हो गया आपका ट्राइंगल हो गया। और कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं कि आपका जो हाइपोटेनियस है ना, यानी कि सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। इट इज क्लियर एवरीवन? हम Yes, sir. ओके सो है ना, तो यहाँ पर क्या है आपकी डिस्टेंस सी पी है ना, तो सी पी इज व्हाट? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। तो इस सी पी को हम लिख सकते हैं आपका आर स्क्वायर है ना। सो बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। पी क्यू इज दिस डिस्टेंस है ना। सो पी क्यू जो आपकी ये लोकेशन है, इस पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करें, सो ये क्या हो गई पी क्यू, यानी कि हमें फाइंड करनी है आपकी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? एक्स एंड वाई, यानी कि वाई एक्सिस पर इसकी लोकेशन है वाई, और इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? एच के। सो मतलब कि वाई एक्सिस पर इसकी लोकेशन क्या है? मतलब ये पॉइंट कौन सा है आपका? के है, एंड ये पॉइंट कौन सा है आपका? वाई। ठीक है, सो ये पॉइंट है के, ये पॉइंट है वाई, और सेम ऐसा ही आपका एक्स एक्सिस की बात करें, सो एक्स एक्सिस पर आपका इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? एच, और इस पॉइंट की लोकेशन क्या है एक्स एक्सिस पर? आपका एक्स। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका पी क्यू की लेंथ। सो पी क्यू की लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? आपकी जो वाई डिस्टेंस है ना, यानी कि ये जो वाई डिस्टेंस है, इस वाई डिस्टेंस में से अगर हम इस के डिस्टेंस को घटा दें, क्या करें? इस y डिस्टेंस में से इस k को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? PQ की लेंथ मिल जाएगी है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? PQ को y माइनस के। सो यहाँ पर हम PQ को क्या लिख सकते हैं? y माइनस के और का होल स्क्वायर। फिर सेम CQ इज दिस डिस्टेंस। ओके, दिस इज द CQ डिस्टेंस। सो CQ को क्या लिख सकते हैं हम? ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी x, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी h। तो हमें चाहिए सी क्यू। तो सी क्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर आर क्या हो जाएगा आपका? अंडर वुड ऑफ वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। सो दिस इज द व्हाट? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। ये जो है आपकी आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है किसी भी सर्कल की, और आपका उसका सेंटर पॉइंट और उसके जो किसी भी सर्कल का कोई भी एक पॉइंट अगर आपको पता है ना, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करनी है, तो आप उस सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या है आपकी सर्कल की इक्वेशन है ना। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच स्क्वायर। सो y and x is your point on the periphery, and h and k is the location of your center point. ओके, समझ में आ गया आपकी सर्कल की इक्वेशन? ओके Yes, sir. ग्रेट। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारा जो सर्कल है वो यहाँ कहीं बीच में ना होके है ना, सर्कल जो है कहाँ यहाँ कहीं बीच में ना हो गए, सर्कल की जो लोकेशन है वो सेंटर पर हो, यानी कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, सो इसके जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट अगर 0 0 हो जाए, यानी कि जो एच एंड के है वो एच एंड के आपके 0 0 यानी कि ओरिजिन पर हो जाए, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो ये तो हमने आपको कोई भी एक रैंडम सर्कल है ना, कहीं पर भी आपके स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी भी लोकेशन पर हो, हम उसकी इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जो सर्कल है वो सेंटर पॉइंट पर सिचुएटेड हो, तो इस केस में आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी? सो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट्स कौन से थे सेंटर के? एच एंड के है ना। सेंटर के पॉइंट्स कौन से हैं? एच एंड के। सो एच एंड के की जगह पर हम क्या लिख देंगे? आपके 0 0, और ये जो पॉइंट है ये आपके एक्स एंड वाई पॉइंट है ही है ना, ये आपका पॉइंट पी है, और ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। सो यहाँ से हम इसी इन पॉइंट्स को ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपकी इस इक्वेशन में, और हमें आपका यहाँ से सेंटर, अगर आपका सर्कल सेंटर पर सिचुएटेड है तो इस सेंटर के लिए हमें आपकी सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी।
सो हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के, है ना। तो के की वैल्यू क्या है आपकी, ये था एच एंड के। सो इस एच एंड के लिए आपकी वैल्यू क्या है, 0 0। सो वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज सिचुएटेड ऑन ओरिजिन। ओके, सो दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, ग्रेट, है ना। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस दी जाए, है ना, तो उन पॉइंट्स के लिए हम आपके सर्कल की इक्वेशन क्या फाइंड कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर आपका गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, है ना, क्वेश्चन गिवन है हमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस इज गिवन। तो अगर आपका सेंटर जो पॉइंट है, ठीक है, अगर आपका जो सर्कल है उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें गिवन है -3 and 2 एंड उसकी जो रेडियस गिवन है हमें रेडियस इक्वल टू 4, ठीक है। सो रेडियस इक्वल टू 4 गिवन है एंड सेंटर इज गिवन अस -3 and 2। सो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, आपके सर्कल की इक्वेशन। सो सर्कल की इक्वेशन ये है ना। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, आपके जनरली जो आपकी जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो आर इज 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर इक्वल टू सेंटर पॉइंट इज -3 and 2, सो विच इज द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस के स्क्वायर, है ना। सो के इज व्हाट, आवर 2 प्लस एक्स माइनस आपका एच स्क्वायर। सो एच इज अवर -3। ओके, सो दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सो बस ये क्या हो गई हमारी जो सर्कल है ना, कि आपका सर्कल जिसके कि सेंटर पॉइंट्स -3 and 2 एंड रेडियस इक्वल टू 4 है, उस सर्कल की आपकी ये लाइन ऑफ इक्वेशन हो गई। तो इसे हम बिल्कुल सोल्व भी कर सकते हैं, आपका पूरा, है ना। अगर हम इसे पूरा सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 4y प्लस 9 and 4 13, है ना। और सो ये 13 उधर चला जाएगा इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी कि आपका 3। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ ए सेंटर whose center equation of a circle whose center is -3.2 and our radius is 4। ओके, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, है ना। सो इसी तरीके के अब आपकी जो एक्सरसाइज है 11.1 उसमें भी हमें यही करना है। सो अगर मान लीजिए, अगर जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कहा गया है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब कि हमें क्या, आपकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन गिवन है ना। तो यहाँ पर दोनों केस हो सकते हैं रिवर्स, या तो हमें सेंटर एंड रेडियस दे दी जाए, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम उस केस में आपके सेंटर एंड रेडियस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे, है ना, मतलब हम दोनों चीज़ों से आपके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन से हम आपके सेंटर एंड रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, उस एग्जांपल को समझते हैं कि एग्जांपल गिवन है आपका एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। सो इस एग्जांपल को हम देखते हैं एक बार। एग्जांपल बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, यानी कि हमें पॉइंट्स गिवन है 2 - 2
एंड 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट्स है। तो इन आपको हमें इक्वेशन फाइंड करनी है किसी सर्कल की। सो विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट से वो आपका सर्कल पास हो रहा है। हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि इस सर्कल की जो सेंटर है वो लाई कर रहा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमें उस सर्कल को फाइंड करना है जिसका कि जो पॉइंट्स है वो आपका सर्कल जो पास हो रहा है वो 2 - 2 एंड 3 एंड 4 से पास हो रहा है। तो हमें पता है आपका जो सर्कल है उसकी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, सॉरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि दो बार, एक बार हमें एक्स जो आपके एच एंड के हैं, सॉरी आपके जो एक्स एंड वाई है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या सेंटर की लोकेशन नहीं दी गई है ना, तो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं हमारे एच एंड के। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन पॉइंट्स से पास हो रहा है आपका सर्कल, यानी कि आपकी जो पेरीफेरी है सर्कल की, इस पेरीफेरी के दो पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारी क्या इस पॉइंट के साथ एक इक्वेशन बन जाएगी, इस पॉइंट के साथ एक इक्वेशन बन जाएगी। सो उसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके एक्स एंड वाई की जगह पर 2 - 2 एंड 3 एंड 4 को पुट करके आपकी इक्वेशन बनाएंगे। सो क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी कि आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 है ना, यहाँ पर आपका y की जो लोकेशन है क्या है -2, सो -2 माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h है आपका 2 का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3 एंड 4 के लिए। सो ये आपका जो माइनस रखना है। यस सर x की जगह -2 रखना है ना। नहीं, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं, x एंड y होते हैं ना। So x is our 2, y is -2, so that's why we have put a y equal to -2. Any अच्छा वो y equal to yes, -2। x equal to यहाँ पर है ना, यस सर यही। हाँ एक यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एंड h हमारा ये रहे, यही बोल रहे थे आप, यस ओके सर। है ना। तो ये हो गई हमारी, ये आपकी एक लाइन, आपकी जो सर्कल है उसकी इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे 3 एंड 4। सो वाई स्क्वायर, तो y क्या है आपका 4, तो 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए आपके सर्कल की लाइन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि विच इज पासिंग, जो आपका सेंटर है वो सेंटर किस लाइन से पास कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 से, है ना। सो x प्लस वाई क्या है, ये क्या हो गई आपकी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि ये वो लाइन है जिससे कि आपका सेंटर पास हो रहा है, यानी कि ये आपका सेंटर है। सो इस सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो ये क्या होगा आपके सेंटर पॉइंट क्या होंगे, एच एंड के, है ना। सेंटर पॉइंट आपका एच एंड के होगा और हमें यहाँ पर लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये जो सेंटर पॉइंट होंगे ये आपके इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं h प्लस के इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, तीनों इक्वेशन मिल गई है ना। यहाँ पर हमें आपकी ये जो तीन अननोन है h के सॉरी के एच एंड आर, है ना। और यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो तीन इक्वेशन से हम तीन अननोन फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। सो अगर हम इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमारे तीनों जो x आपके h k एंड r हम फाइंड कर लेंगे, सो हमारे फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। सो हम इन तीनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, सो आपका h आ जाएगा 0.7, ओके k आ जाएगा आपका 1.3 एंड r स्क्वायर आ जाएगा आपका 12.58, ठीक है। सो ये हमें h k एंड r की वैल्यूज मिल गई है। सो हमें क्या फाइनली इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करना था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आपकी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो h इज अवर 0.7, यानी कि x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इज 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू
12.58 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, समझ में आ गया सभी को? Yes. सर एक बार बता दो ना, एच के और आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली? ओके, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर शायद है ना, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप सभी रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया था, है ना? सो चलिए देख लेते हैं क्या है आपका इक्वेशंस। 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर है 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड है एच प्लस के इक्वल टू 2, है ना? तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आपकी अगर मान लीजिए एच की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम अगर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 माइनस के, है ना? सो अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एच की वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट कर लें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आर स्क्वायर, है ना? सो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर लें, सो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ के का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है? सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 4h प्लस, यस, ओके, सभी को अटका था? यस सर। सर रेड सिग्नल शो करता है। हाँ, तो वो नेटवर्क ही इशू है। सो चलिए एक काम कीजिए, है ना, कि ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, कि अगर आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास का भी एंड टाइम होने वाला है और नेक्स्ट क्लास भी है मेरी थोड़ी देर में, है ना? सो ये क्या कीजिए, आप जो हमने आपकी तीनों इक्वेशंस लिखी है, ये वाली है ना, इन तीनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है आप ट्राई कीजिए एक बार सोल्व करने का। अगर नहीं आएगा तो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे, ओके? यस सर। है ना? तो एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर सोल्व नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और अगर सोल्व हो जाता है खुद से तो आपके लिए ही अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल करना है। आपको जो भी यहाँ से कटेगा बिल्कुल उन्हें आपस में काट देना है। आपका यहाँ पर एच एंड के बचेगा केवल, फिर ये जो है यहाँ पर हमने एच की वैल्यू 2 माइनस के पुट की, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें फाइनली किसी के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर के की वैल्यू मिल जाएगी फिर वहाँ से हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम एच एंड के की दोनों की वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो बिल्कुल बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ओके? सो कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। और अभी मीटिंग भी आपकी एंड होने वाली है और आपकी भी शायद नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ी देर में, ना? ओके, क्लियर है सभी को? यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन, है ना? आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।